आचार संहिता के बाद आंगनबाड़ी में 5,000 पदों पर वैकेंसी रिलीज होने वाली है। इसकी घोषणा बाल विकास मंत्री द्वारा कर दी गई है। 8 मार्च 2024 को जब महिला दिवस था उस दिन ये घोषणा करी है। तो आप सभी लोगों को अभी से ही इसके लिए तैयारी कर लेनी है। तो फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से संलग्न करने होंगे। डॉक्यूमेंट मेन है, इसलिए डॉक्यूमेंट पर फोकस आपको करना ज़रूरी है। कहाँ पे सेंड करना है ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कौन अप्लाई कर सकता है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऑफलाइन फॉर्म जब भरोगे तो ऐसे भरने में आपको कौन कौन सी सावधानियों का सामना करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आइए स्टार्ट करते हैं। पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वैकेंसी आंगनवाड़ी में बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के पद के लिए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के पद रहते हैं। तो इनके लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं वो सेम फॉर्म भर रहता है। इसमें देखिए यदि वैकेंसी रिलीज होती है इन 3 पोस्टों के लिए, आप पर डिपेंड करता है कि आप इन 3 पोस्टों में से किसे सिलेक्ट करना चाहते हैं। फिलहाल वैकेंसी आपकी 5 के यानी 5,000 पदों पर आने वाली है। तो इसके लिए फॉर्म कैसे फिलअप होगा पहले हम ये जानेंगे, फिर उसके बाद इसमें इसे फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से संलग्न करने होंगे इसके बारे में भी हम डिटेल जानेंगे। देखिए पहली बात, बाल विकास परियोजना कहाँ पे है वो आपको यहाँ पर लोकेशन डाल देनी है। जैसे कि अल्मोड़ा में है तो अल्मोड़ा में डाल दें। उसके बाद जिला अल्मोड़ा है या फिर कोई भी ज़िला है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी वैकेंसी निकलेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत के लिए आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका बनना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम डाल दें। राजस्व ग्राम क्या है उसका वो डाल दें, चतरोड़ी डाल दें जैसे मैंने। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है जी। आंगनवाड़ी केंद्र जिसके लिए, जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरह से आंगनवाड़ी सहायिका है या फिर आप एनी पोस्ट के लिए आवेदन करोगे, वो तो खैर आप डिपेंड करेगा कि जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई हैं। जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए हो तो यहाँ पर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लिख सकते हैं। उसके बाद मेन फॉर्मेट क्या रहेगा, यहाँ पे आपको राइट साइड में अपनी फ़ोटो पासपोर्ट साइज डाल देनी है। नवीनतम होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है जी। ये आपका साफ क्लियर होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। अगली बात देखिए, यहाँ पे अपना नाम आपको रख देना है, मतलब मेंशन कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। पति का नाम यहाँ पे आप लिख दें। उसके बाद जो है पिताजी का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल में अपना पत्र व्यवहार डाल देना है, जैसे कि ग्राम कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, उसके बाद तहसील, जिला और स्टेट, सारी बातें यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना संपर्क नंबर डाल देना है। संपर्क नंबर आपको एक्यूरेट डालना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्मतिथि मेंशन करनी है। आयु में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कितने वर्ष हो रहे हैं, जैसे कि विज्ञापन प्रकाशित हुआ इस साल हुआ है तो इसकी एज गणना आपकी 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। तो 1 जुलाई 2024 में आपकी एज कितनी हो रही है तो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना। जैसे 26 वर्ष है तो आप 26 वर्ष कर दें। और माह में आपको क्या मतलब 26 वर्ष कितने महीने हुए, जैसे कि आपको 4 महीने हो गए या फिर 3 महीने हुए हैं तो आप 26 वर्ष 4 महीने यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला देखिए, यहाँ पे जाति जो होगा ना उसमें आप जाति मेंशन कर लें, सामान्य, ठीक है जी। सामान्य की है तो सामान्य कर लें। वर्ग यहाँ पे आप डालें, जैसे कि अनुसूचित जाति है, जनजाति है या फिर अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, सामान्य है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जाति पर टिक करना है। लिख भी सकते हैं पर टिक करने के लिए यहाँ पे हमें सुझाव दिया गया है तो हम सामान्य पर यहाँ पर टिक करा है, ठीक है जी। आप जिस कैटेगरी से हैं आप उस पर टिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे विवाहित स्थिति पर आपको टिक करना है। यदि आप विवाहित हैं, विधवा हैं या फिर तलाकशुदा है, कोई भी इसमें से हैं तो आप उस पर टिक कर दें। जैसे कि विवाहित महिला है तो विवाहित महिला इस पर टिक कर देगी। उसके बाद जो आपका विवाह की जो तिथि है वो आपको भी मेंशन करनी है। जैसे कि आपके 2020 में विवाह हुआ है तो आप यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या रखना है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे विवरण डालना है। इस तरह से विवरण डाल दीजिए, जैसे 2014, 16, 19, 21 जिस ईयर में आपने एजुकेशन ग्रहण करी है वो एजुकेशन यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है जी।
आप यहाँ पर आपको क्या करना है, विशेष विवरण डाल देने हैं और यहाँ पर किस बोर्ड से आपने ये शिक्षा ग्रहण करी है वो डाल दें और यहाँ पर जो कक्षा आपने पास करी है वो भी आपको मेंशन कर देना है। अगला जो यहाँ पर 13 नंबर पर है वो में कहा गया है कि पूर्व में यदि आपके पास संपन्न कार्य अनुभव है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर लें। जहाँ आवश्यक हो प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाए। तो ये यदि आपके पास है तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो उसको भी आपको ये फॉर्म को संलग्न करना होगा। सेकंड पेज में आपको क्या करना है, अन्य योग्यता का विवरण का यदि आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि अब जो फॉर्म है इसके लिए जो आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट फिलअप करने होंगे या फिर इसमें संलग्न करने होंगे। तो अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र या फिर अंक तालिका, आपको सर्टिफिकेट प्लस अंक तालिका दोनों की फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। जैसे कि आपने 10th करी, 12th करी, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, इन सारे की आपको क्या करना है, फ़ोटोकॉपी करनी है और अंक तालिका प्लस प्रमाण पत्र दोनों की करनी है। प्लस में आपके सेकेंडरी की अंकलिका प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो उसका भी कर लें। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा के संलग्न कर लें। उसके बाद यदि आप अनुसूचित जनजाति, जाति, ओबीसी से आते हैं या विधवा वगैरह हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र होता है। तो प्रमाण पत्र या तलाकशुदा प्रमाण पत्र है तो भी आप इसके जो है फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ेगी। और कार्यान्वयन प्रमाण पत्र है तो आप उसे लगा सकते हैं। बीपीएल कार्ड से यदि आप हैं तो उसका भी आपको प्रमाण देना होगा। ये सारे जो प्रपत्र दिए गए हैं यहाँ पे, ये सारे प्रपत्र आपको क्या लगाने हैं, ये आवेदन फॉर्म में संलग्न करने हैं बैक साइड में और उसको स्वप्रमाणित करके अपना नाम उसमें लिखना है। उसके बाद जब इतना यहाँ पर आप कर लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पर डेट मेंशन कर देनी है जिस डेट को आप फॉर्म भरोगे। उसके बाद यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर घोषणा दी गई है। घोषणा में आप देख सकते हैं कि इसमें यह कहा गया कि जो मैंने ऊपर जानकारी दी गई है वो सारी सही है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पर फिर से अपना हस्ताक्षर कर लें। उसके बाद आपको जब इसको आप भरते हो या फिर इसे जमा करते हैं, रसीद यहाँ से फाड़कर आवेदनकर्ता को दी जाए। तो ये जो आपको है, ये जो फॉर्मेट है ये आपको दी जाएगी जब आप डाक द्वारा इस फॉर्म को सेंड करोगे अपने मूल हेड ऑफिस में, यानी आंगनबाड़ी के हेड ऑफिस में। तो आपको ये रसीद दी जाएगी और हस्ताक्षर प्राप्त करता है, यानी यहाँ पर वो हस्ताक्षर करेगा जिसने ये प्राप्त करा है। ठीक है जी। अगला जो पेज आता है थर्ड में, उसमें क्या आता है, चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र। देखिए इसमें आप देखिए यदि आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो आपका जो चयन किस आधार पर होगा, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे और कार्य अनुभव के बेस पे होगा। ठीक है जी। देखिए इसके बाद देखिए अल्मोड़ा हो गया, परियोजना का नाम अल्मोड़ा कामी हो गई। अल्मोड़ा आपका क्या हो गया, ग्राम पंचायत हो गई। और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं जहाँ पर आपका आंगनबाड़ी केंद्र है। उसके बाद मापदंड देख लीजिए क्या क्या है इसमें। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपकी यदि स्नातक करी है, 12वीं करी है, 10वीं करी है। 10वीं करी है तो 1 अंक मिलेगा, 12वीं करी है 2 अंक मिलेंगे और ग्रेजुएशन करी है 3 अंक मिलेंगे। पूर्णांक जो अधिकतम है वो 3 का है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए सहायिका के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास है अधिकतम, जबकि कार्यकर्ता और मिनी कार्य के लिए ग्रेजुएशन है। यहाँ पे 10वीं 12वीं 8वीं कैंडिडेट्स जो हैं उनको 1 मार्क्स मिलेगा यहाँ पर, 10वीं को 2 और 12वीं को 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आपका ये क्या होगा, 3 का फुल मार्क्स हो जाता है। अगली बात देखिए श्रेणी है। यदि आप विधवा से आते हैं, परित्यक्ता से आते हैं, तलाकशुदा से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो आपको यहाँ पे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा को 3 मार्क्स मिलेंगे और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, जबकि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। टोटल अधिकतम पूर्णांक 3 अंक का होता है। उसके बाद कार्य अनुभव और विशेष योग्यता की बात करें, यदि आपके पास ANM या फिर JNM का परीक्षण है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या मिनी कार्यकर्ता या फिर सहायिका से संबंध में 1 साल का अनुभव है या फिर ज्योति योजना के लाभार्थी हैं तो आपको 1 अंक यहाँ पे मिलेगा। अधिकतम पूर्णांक आपको यह रहेगा 3 का रहने वाला है। BPL कार्ड, ठीक है, BPL कार्ड केंद्र सरकार की सूची में सम्मिलित हैं तो आपको 1 अंक यहाँ पर मिलेगा। 1 अंक आपका अधिकतम मार्क्स रहेगा। टोटल मिला के जो आपका ये पूर्णांक रहता है मार्क्स का वो 100 का नहीं बल्कि 10 का होता है। ठीक है जी। तो यह प्रमाणित किया जाता है कि जो आवेदन द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्राथमिक जाँच करने के बाद
आधार पर यह मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये सारे आपके जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज हैं जो आपने संलग्न करे हैं फॉर्म में, इनको देखने के बाद ही आपको क्या होगा, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो इस तरह से ये आपका जल्द नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ होने वाला है। जैसे ही रिलीज़ होता है आपको इसकी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दे दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यदि आपको फिलअप PDF फॉर्मेट चाहिए तो आपको एक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।